तो आ गए दोस्तों आप लोग। आइए फिर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मोरेटोरियम पीरियड 31 अगस्त 2020 तक मिला हुआ था। लोन की ईएमआई चुकता न कर पाने की वजह से देश में प्रधानमंत्री ने आरबीआई की तरफ से और वित्त मंत्री की तरफ से 31 अगस्त 2020 तक ईएमआई भरने पर छूट मिला हुआ था। लेकिन दोस्तों अब 31 अगस्त 2020 के बाद क्या होगा, आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी अभी मेरे पास आया है दोस्तों, प्रूफ नहीं आया है, आपको प्रूफ बताऊंगा क्या है प्रूफ, ताकि आप भी समझ जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपका 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो रहा है, ईएमआई लोन हफ्ता बनेगा, मोरेटोरियम पीरियड आपका ही नहीं सबका ख़त्म हो रहा है तो, लेकिन उसके लिए बैंक भी कुछ कदम उठा रही है। बैंक को कदम उठाने के लिए कहा गया है। बैंक किस तरह से कदम उठा रही है और आपको क्या कदम उठाने हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपको क्या कदम उठाने हैं वो आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। वो आपको बैंक ही बताइए, लेकिन मुझे बता दिया है बैंक ने मेरे कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। अभी अभी मेरे को मैसेज आया तो मैंने सोचा आपको भी बताना जरूरी है। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे कि सरकारी विज्ञापन और गवर्नमेंट स्कीम आपको सबसे पहले और समय से पहले मिलती रहे दोस्तों। प्रूफ दिखाने से पहले आप एक बार, आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास गुप्ता साहब ने इस बार से ईएमआई भरने में छूट नहीं दी है। मतलब 31 अगस्त 2020 को जो छूट की अवधि थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, छूट देने का ऐलान पहले किया हुआ था, लेकिन उसके बदले अब आपको क्या दिया जाएगा, क्या लाभ दिया जाएगा और आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। लेकिन एक बार और देख लीजिए, जैसा कि मुझे मैसेज आया था। आपको पहला प्रूफ बता दूं, और भी कई प्रूफ है। पहला प्रूफ बता दूं दोस्तों, ये मुझे मैसेज आ गया है। डियर कस्टमर, द मोरेटोरियम अलाउड अंडर आरबीआई रेगुलेटरी रिलीफ एंड्स ऑन 31 अगस्त 2020। योर लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट आर पेएबल फ्रॉम 1 सितंबर 2020। प्लीज कॉन्टैक्ट योर ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स। बैंक ऑफ इंडिया में मेरा लोन अकाउंट चलता है, उस लोन अकाउंट की तरफ से मुझे मैसेज आ गया था। ये आज नहीं आया, 2 दिन पहले आया हुआ था दोस्तों, कि मतलब 31 अगस्त 2020 को आपका जो लोन रिलीफ मिला हुआ था, मोरेटोरियम रिलीफ मिला हुआ था, वो खत्म हो रहा है 31 अगस्त 2020 को। और 1 सितंबर 2020 से आपका सब कुछ शुरू हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आरबीआई क्या कहता है दोस्तों, सितंबर से आपको ईएमआई भरना ही होगा। अगर नहीं भरेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है दोस्तों। हालांकि इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने कस्टमर के लिए एक और नई स्कीम भी जारी की है। मैंने स्लाइड के थ्रू बना दिया है पूरा डिटेल, आप देखिए। सबसे पहले क्या है स्कीम का नाम, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। शशिकांत दास साहब ने नई घोषणा में लोन सेटलमेंट के लिए एक और स्कीम को जारी किया है। इस स्कीम के जरिए ग्राहक अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम के लाभ से डिफॉल्टर वंचित रहेंगे। मतलब जिनका पहले से ही डिफॉल्टर है, जो पहले से हफ्ता रेगुलर नहीं बनते, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग हफ्ता रेगुलर भर रहे थे उनको ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ मिलेगा दोस्तों। इसके साथ ही डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी का ऐलान किया हुआ है दोस्तों। पूरी माहिती क्या है, पूरी जानकारी देख लीजिए क्या है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी मिलने के बाद अब बैंक अपने कर्जदारों के लोन वापसी का शेड्यूल फिर से तय कर सकते हैं और तय करना शुरू कर दिया है। इसका भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। इसके तहत बैंक लोन चुकाने का पीरियड बढ़ा सकते हैं या पेमेंट में भी राहत दे सकते हैं। आपका 2 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, उस लोन के पीरियड को बढ़ा सकते हैं या पेमेंट को फिर से मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा सकते हैं। ये बैंक के हाथ में है, किस तरह बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, बैंक तय करेगी। इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक तय करेंगे कि ईएमआई को घटाना है, लोन का पीरियड बढ़ाना है या सिर्फ ब्याज वसूलना है। क्या करना है बैंक तय करेंगे। किसमें, लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम में। 7 जून 2019 को जारी वित्तीय रूपरेखा ढांचा, मतलब फ्रुगल डिजाइन फ्रेमवर्क के तहत ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा दोस्तों। जिन उद्योगों पर कोरोना का असर पड़ा है उनकी मदद के लिए भी सरकार कर्ज के पुनर्गठन की आवश्यकता को लेकर रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही बता रहे दोस्तों, रिटेल लोन लेने वाले ग्राहकों को हो सकता है फ़ायदा। किस तरह, कोरोना काल में हर कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान जिनके लोन चल रहे हैं उनका परेशान है दोस्तों। सितंबर 2020 के अंत तक बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की नई स्कीम ला सकती है और साथ साथ बहुत सारी स्कीम ला सकती है, जैसे कि लोन की अवधि को बढ़ाना है, ब्याज अभी मोरेटोरियम बढ़ाना है, मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाना है, या कोई भी स्कीम ला सकती है बैंक।
रिटेल लोन वालों के लिए ग्राहकों को इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। देखिए दोस्तों, बैंक अलग अलग है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, देना, जो मतलब जो भी है, मैं जिसका भी नाम ले रहा हूँ, कहने वाला सबका अलग अलग पॉलिसी होगी। उसके तहत मैं अपनी बैंक की पॉलिसी बताऊंगा क्या है, क्योंकि मुझे मैसेज भी आया हुआ है, आप देखते रहिए। साथ ही दोस्तों, रिटेल लोन पर ईएमआई टालने जैसे विकल्प भी संभव होंगे। मतलब ईएमआई को टाला जा सकता है अगर बैंक बोलेगी, तो बैंक रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा देगी। तो जैसे कि होम लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ या कार लोन, ऐसे होते हैं, इस पर ऐसे लोगों पर कम ईएमआई या ईएमआई टालने के विकल्प दिए जा सकते हैं। साथ ही एनपीए टालने और सिबिल स्कोर ठीक रखने की जुगत भी की जा सकती है। जो ग्राहक होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हैं, उन्हें 0.2-0.3% तक अधिक ब्याज बची हुई अवधि के लिए चुकाना पड़ सकता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में दोस्तों। अच्छा, आगे भी देखिए दोस्तों, रिटेल लोन के लिए आ सकती है ये स्कीमें, कौन कौन सी स्कीमें आ सकती है, किस तरह कर सकते हैं। सभी प्रकार के रिटेल लोन, जैसे कि होम लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, कार लोन हुआ या 2 व्हीलर लोन हुआ, या सभी बैंक अपनी अपनी अलग अलग स्कीमें तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए केबी कामत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अलग स्कीम तैयार होगी। वहीं जानकारों का मानना है कि कॉरपोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग के पर केबी कामत कमेटी की रिपोर्ट आनी है, जबकि रिटेल लोन पर हर बैंक खुद अपना फैसला लेगी। मतलब आप लोगों के लिए फैसला आपकी बैंक लेगी जहां से आपने लोन लिया हुआ है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझें तो ग्राहकों के लिए जिन राहत की उम्मीद है, उसके तहत ईएमआई की रकम कम कर दी जाए या लोन का टेम्पर बढ़ा दिया जाए, इस तरह के कुछ फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, देखते रहिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राहक का इंटरेस्ट कंपोनेंट है, उसे एक अलग लोन के तौर पर देखा जाए। ईएमआई टालने वाले ग्राहकों के लिए एक शर्त यह है कि अगर वो ईएमआई टालते हैं तो किसी भी सूरत में वो समय 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो भी रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम लाई जा रही है, उसमें मकसद एक ही है सभी बैंकों का, कि किसी न किसी तरीके से जिन पे कोरोना का असर पड़ा हुआ है, जो कोरोना ग्रसित है, ऐसे सभी कस्टमर, सभी लोन लेने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए किसी न किसी तरीके से। और सभी लोग मतलब बैंक के सभी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी रिजर्व बैंक के साथ बैठकर अपनी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं और उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो भी तय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बैंकों ने हालांकि मुझे लगता है फैसला ले लिया है। मुझे लगता है क्योंकि मेरी बैंक जो है जहाँ से मैं लोन लिया हुआ है, वहाँ की बात करूँ तो वहाँ से मुझे एसएमएस आ गया है। मुझे क्या करना है उन्होंने बता दिया है दोस्तों, वो क्या करना है वो बता दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया लोन रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में मुझे किस तरह फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। लोन मोरेटोरियम के बारे में मैं पहले बता दूं आपको, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं लोन मोरेटोरियम पीरियड के बारे में। आरबीआई गवर्नर साहब का पहले ही कहना है कि ईएमआई मोरेटोरियम किसको देना है और किसको नहीं, ये बैंक खुद तय करेंगे दोस्तों। और जो मोरेटोरियम का लाभ मिला हुआ था, वो हक नहीं था, वो अस्थायी समाधान था। क्या था? ऋण अधिस्थगन, तो एक अस्थायी समाधान था। उन्होंने कहा ऋण अधिस्थगन के बजाय स्थायी हल निकालना जरूरी है, और उसी के साथ ही आरबीआई के पास पॉलिसी स्पेस है। वो हर तरह की पॉलिसी स्पेस बैंक जो प्रस्तुत करेगी, उस पर विचार विमर्श करके बैंक को सैंक्शन देगी। बैंक को फैसला करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई के फैसले लिए आरबीआई को जो अपना डिसीजन है वो बताए बिना बैंक आपके ऊपर लाद देगी। बैंक फैसला लेगी कि आपको किस तरह राहत देना भी है या नहीं देना है, और उसके बाद वो फाइल पुटअप करेगी सैंक्शन के लिए आरबीआई के पास, और उसके बाद सैंक्शन मिलने के बाद आपके पास पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा, आपको क्या करना है दोस्तों। कई लोगों का कहना है दोस्तों कि मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार क्लियर कट हो गया है कि कुछ भी नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए, कई डिमांड थी कि 31 दिसंबर तक इसको बढ़ाया जाए, लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर तक बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसके बारे में एक एडवोकेट साहब है, लॉयर विशाल तिवारी, उन्होंने फ्राइडे को मतलब परसों ही एक पेटिशन डाली है कि जो ईएमआई स्कीम है, जो ईएमआई है, उसको बढ़ाया जाए, मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में अपना फैसला नहीं सुनाया है, और फैसला सुनाने के लिए करीब 1 हफ्ता का समय लग सकता है। और क्या समय लगता है, कितना लगता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पिटीशन दायर किया हुआ है कि भाई मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने बता दिया है कि मोरेटोरियम पीरियड 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो जाएगा।
अब इसी के मद्देनजर देखिए मुझे आज एसएमएस भी आया हुआ है। एसएमएस में क्या लिखा है पूरा क्लियर कर आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया, डियर कस्टमर, शाम को आया, अभी देख लीजिए पौना घंटा हुआ करीब। डियर कस्टमर, आरबीआई हैज अलाउड ए स्पेशल वन टाइम डिस्पेंसेशन टू रिस्ट्रक्चर लोन्स विच आर स्ट्रगलिंग टू रीपे ड्यू टू कोविड-19 pandemic subject to compliance of terms and conditions. You are requested to visit your branch for further detail. बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वन टाइम मुझे कोई राहत मिल सकती है। अब किस तरह की राहत है, कैसी है? रिस्ट्रक्चर लोन, जो कि आरबीआई ने बताया हुआ रिस्ट्रक्चर लोन के बारे में, एक तरह का वन टाइम डिस्पेंसेशन मतलब छूट मुझे दी जा सकती है। किस तरह की छूट दी जाएगी ये तो मुझे विजिट करने के लिए कहा गया है दोस्तों। अगर मैं विजिट करता हूँ तो मुझे डिटेल में बताया जाएगा। मैं विजिट करके जो भी तय किया जाता है वो ज़रूर आपको बताऊँगा। और आपकी बैंक आपको किस तरह का मैसेज कर रही है मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके मेरी मेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं। तब तक दोस्तों अगले वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों।